हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे लगभग 1380 के करीब देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ परमानेंट जॉब आपको मिल जाता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब बात की जाए यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे पोजीशन जो आपका रहेगा वो रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का। जेईटी के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इवन यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, अलग अलग ब्रांच के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका पहले तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे और यहाँ पे आपका एक असेसमेंट लिया जाएगा, जो असेसमेंट ऑनलाइन रहेगा। इस असेसमेंट को आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। असेसमेंट अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसको आपको देने जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो हमने फिक्स कर रखा है लाइक का, वो आपका 900 प्लस रहेगा। मात्र 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। टॉप पे मैंने आपको यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को दे रखा है। वो स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल के थ्रू आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को ढंग से पूरा देख लेना। इससे फायदा ये रहेगा कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखना है। अब बात की जाए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, जो कि रहेगा लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी डाली है। और ये वैकेंसी 23 घंटे पहले इन्होंने अपडेट दिया है, जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है वो दिया गया यहाँ पे विष्णु प्रिया द्वारा, जो कि यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की एचआर आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने ही 23 घंटे पहले ये जॉब वैकेंसी का अपडेट दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली अप्लाई लिंक दे रखा है। मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी और यहाँ पे बात की जाए कि कौन सा पोजीशन रहेगा। देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन अगर आप इनके अप्लाई लिंक की तरफ देखें, वहां पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो दोनों कैंडिडेट यहां पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। इवन ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में कर रखा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, केमिकल, सिरेमिक, कोई भी ब्रांच है आपकी, आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 30 नवंबर 2023 का। ठीक है, तो 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहेगा। 30 नवंबर के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा, लेट मत करिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, किसी भी ब्रांच में एलिजिबल है। इवन अगर आपका पास आउट ईयर 2021 का है, एलिजिबल है, 2022 का है, अप्लाई कर पाओगे। 2023 में पास आउट हो चुके हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे।
तो ये 3 पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2024 वालों के लिए मैं जल्दी वैकेंसी लेके आऊंगा। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपडेट डाल दूंगा, यूट्यूब पे सबसे पहले। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जॉब लोकेशन यहाँ पे आपका रहेगा अंगुल उड़ीसा और रायगढ़ का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इन 2 लोकेशन में जाके आपको रिलोकेट होना पड़ेगा और वहीं पे जाके आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 10वीं कर रखा है तो उसमें 60% होने चाहिए, 12वीं कर रखा है तो उसमें 60% होने चाहिए, डिप्लोमा कर रखा है उसमें 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो उसके अंदर भी आपके 60% मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि 10वीं 12वीं डिप्लोमा या फिर बीटेक किसी एक में भी आपके 60% नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि मिनिमम 60% रहेंगे और 60% से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 60% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट हैं, आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक में आपके 60% है, 12th में आपके 60% है, लेकिन 10th में आपके 60% नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। 60% आपके यहाँ पे एकेडमिक्स के अंदर होने जरूरी है, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए, जो कि आपका है। अब बात कीजिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है टॉप पे, इस पे क्लिक कर देना है, या फिर मैंने आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। हायरिंग हो रहा है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए, और यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा अंगुल उड़ीसा और रायगढ़ का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा। जहां पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि ईमेल के आगे स्टार मार्क दे रखा है तो ईमेल आईडी आपको यहां पे डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है उस पे डालिएगा, यहां पे डाल दीजिएगा और ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि अगर इनका रिवर्ट आपके पास आता है तो उसी ईमेल आईडी पे ये कांटेक्ट करेंगे जो यहां पे आपने डाल रखी होगी। अगर गलत डाल रखी होगी तो गलत आईडी पे ईमेल चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपका नाम है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, वापस से आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देना है। फोन नंबर के आपके वो आपके आ जाएंगे, मोबाइल नंबर मतलब। और उसके बाद पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने क्या कर रखा है, बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे कि सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग लिखिएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिरेमिक है, पेट्रोकेमिकल है, केमिकल है, कोई भी ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे व्हाट इज योर कॉलेज नेम, आपका कॉलेज का क्या नाम है, तो आप अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। 10th में कितने परसेंटेज आपके बने उसको डाल सकते हैं, डिप्लोमा में कितने परसेंटेज बने उसको आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि आपके कितने परसेंटेज हैं, तो आप यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है आपको, तो अगर आप फ्रेशर हैं यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है एक्सपीरियंस के अंदर कि 0 से लेके 2 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने 2 साल तक बोला है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अपनी जॉब को स्विच करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डाला है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे 0.00 डाल सकते हैं, या फिर ओनली 0 फिल कर सकते हैं, या फिर NA फिल कर सकते हैं, 3 ऑप्शन है, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि आपका वेट कितना है, अप्रॉक्स वेट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपको मेजर करनी पड़ेगी, या फिर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो भी आपकी हाइट है 5 फीट 11 इंच उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे रिलोकेट होने के लिए रायगढ़ या फिर अंगुल के अंदर, तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी लोकेशन को फिल कर देना है। देखिए अगर आप यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब लोकेशन ही अंगुल या फिर रायगढ़ का रहेगा, तो दोनों में से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पे हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू प्रीवियसली एट जिंदल स्टील एंड पावर, आप कभी अपीयर्ड हुए हो जिंदल स्टील एंड पावर के इंटरव्यू के लिए। अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है तो यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब बात की जाए मेरे भाई कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम जाने
तो सबसे पहले तो आपको ये गूगल फॉर्म दे रखा है, इसको आप फिल करेंगे। एचआर के पास आपका गूगल फॉर्म जाएगा, एचआर आपका गूगल फॉर्म और आपका रिज्यूम देखेगा। उसके बाद सभी बच्चों को एक असेसमेंट के लिए आ सकता है, ठीक है। 90% चांस है कि आपका यहाँ पे पहले असेसमेंट होगा, जो कि ईमेल आएगा शॉर्टलिस्टेड होने के बाद, कि जिन जिन बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जिनका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होगा, तो उनको ईमेल आ जाएगा असेसमेंट का। और जैसे ही आपको असेसमेंट का ईमेल आएगा, वो असेसमेंट आप अपने लैपटॉप या फिर आप अपने पीसी से घर पे बैठ के दे सकते हैं। आपका असेसमेंट अगर क्लियर हो जाता है, फाइनली आपको वापस से एक और ईमेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका असेसमेंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है और आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, जो कि वेन्यू और टाइम मेंशन किया रहेगा, डेट मेंशन किया रहेगा। उस डेट, उस टाइम और उस वेन्यू को आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देन फिर आपका वहाँ पे अगर इंटरव्यू क्लियर होता है तो वहीं पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उससे पहले आपका एक छोटा सा मेडिकल एग्जाम होगा, जो कि बाद में भी हो सकता है ज्वाइनिंग के, जिसमें आपका वेट और हाइट मेजर किया जाता है, ताकि आपका आईडी कार्ड वहाँ पे बन सके। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात की जाए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका जो सैलरी रहता है, वो सैलरी रहता है यहाँ पे लगभग 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिलता है। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपका जो सैलरी मिलता है वो आपका मिलता है यहाँ पे 38,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मैक्सिमम सैलरी मिलता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे कैसा जाने वाला है, उस पर भी डिपेंड करता है। सैलरी इंक्रीज भी हो सकता है अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया गया, और अगर आपका इंटरव्यू एवरेज गया तो आपका एवरेज सैलरी भी यहाँ पे मात्र 30,000 रुपये के करीब आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे। तो ये आपका सैलरी मैंने आपको बता दिया है। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, ट्रेनिंग इंजीनियर की पोजीशन पे काम करेंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है या फिर बीटेक होल्डर है तो आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पे 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे 1 साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे? मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विद मी का, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।